नमस्कार मेरी सहेलियों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि है प्रेगनेंसी के पहले कौन कौन सी ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको उसके पहले ही कुछ टेस्ट आपको करवाना चाहिए, ताकि आपकी जो आने वाली प्रेगनेंसी की जर्नी है वो अधिक ही सुखदायक हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। मैं मेरी खुद की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको आइडिया आए कि रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या होता है। हेलो, मेरा नाम है स्नेहा और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल की बेटी और 5 महीने का बेटा है। मैं मेरे चैनल पर प्रेगनेंसी रिलेटेड और मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करती हूँ। फॉर एडवाइस प्लीज विजिट योर डॉक्टर। अब आते हैं टॉपिक पर। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या फिर आपकी नई शादी हुई हो, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर उनसे कंसल्ट करवाना चाहिए। वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंड करेगी और प्री प्रेगनेंसी विटामिन प्रिस्क्राइब करेगी, जैसे कि फोलिक और आयरन टैबलेट्स। ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किसी प्रकार की कोई इलनेस या फिर कोई डिसीज तो नहीं है, लाइक थायराइड, डायबिटीज, एनीमिया और सिकल सेल आदि। ये आदि जांच में कुछ निकल आता है तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर वो इलनेस क्लियर कर सकते हैं, प्रेगनेंसी की जर्नी आसान और सुकर कर सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट ना करने पर कई बार प्रेग्नेंट होने के बाद जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं और कुछ बीमारियां निकल आती है, तब आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। वैसे भी प्रेगनेंसी के टाइम महिला का शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता है, खास करके फर्स्ट ट्रिमेस्टर में खाना ना खाने से और डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और ऊपर से मेडिसिन और भी कमजोर बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या होता है। मैं शेयर करी हूँ मेरी खुद की रिपोर्ट। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो भी टू बी मॉम है या फिर माँ बनने वाली है, पहली बार माँ बनने वाली है, उनको एक आइडिया आए कि एग्जैक्टली रिपोर्ट्स में क्या होता है और उनको कौन कौन सी जांचें करवाना चाहिए प्रेगनेंसी के पहले। तो कुछ जांचें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे हीमोग्लोबिन, थायराइड, डायबिटीज़, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो भी आपको करवाना चाहिए। कुछ टेस्ट है, जैसे HIV टेस्ट है, VDR टेस्ट है और सिकल सेल आदि आपको ज़रूर करवाना चाहिए। ये टेस्ट आपको अपनी जो होने वाली प्रेगनेंसी है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी, और होने वाला बच्चा है वो भी स्वस्थ पैदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शेयर करती हूँ मेरी वीडियो आपके साथ। मैं 1 बाय 1 आपके साथ उसका मीनिंग समझाऊंगी कि क्या क्या होता है और इसका रेंज क्या होता है। जो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट में आपको दिखेगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जांच है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। अगर आप फीमेल का हीमोग्लोबिन है वो 11.5 to 16.5 ग्राम MS, ठीक है, इतना आना चाहिए इसे बिटवीन। ये आई थिंक मेरी प्रेगनेंसी कंसीव करने के 6 महीने पहले की रिपोर्ट है। तब मेरा इतना हीमोग्लोबिन था। बाद में जब आप प्रेग्नेंट होती हो और आपकी विटामिन शुरू होती तो और भी आपका हीमोग्लोबिन रेट बढ़ जाता है। उसके बाद आपकी WBC मतलब वाइट ब्लड कैप्सूल्स और बहुत सारी और भी उसके ब्लड रिलेटेड जांचें करी जाती है, और उसका परसेंटेज आपको कितना होना चाहिए वो आपको रिपोर्ट में क्लियरली नज़र आता है। उसके बाद कुछ और भी टेस्ट आपको नज़र आती है, जैसे कि RBC काउंट की आपके रेड ब्लड कैप्सूल कितने हैं। PCV ये है एक पैक्ड सेल वॉल्यूम है, जिससे आपको पता चलता है कि आप में कोई एनीमिया, खून की कमी बोलते हैं,
वो तो नहीं है। अगर आपको खून ट्रांसफ्यूजन मतलब आप खून चढ़ाने की तो जरूरत नहीं है, ये भी इससे पता चलता है। पैराटिस काउंट होता है, ये भी एक ब्लड टेस्ट में होते हैं। और है ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। ये भी आपकी जांच करनी चाहिए प्रेगनेंसी के प्री रिपोर्ट में। उसके बाद आती है वीडीआर टेस्ट, जो कि आप अगर निगेटिव हो तो नॉन रिएक्टिव दिखाता है। उसके बाद आप पेरिफेरल स्मीयर, ठीक है, मतलब आपकी जो वाइट ब्लड कैप्सूल है उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, वो भी चेक करते हैं। इसके बाद आती है HIV टेस्ट, जैसे HIV1, HIV2, ये भी आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। वो भी नॉन रिएक्टिव मतलब आप निगेटिव हो। उसके बाद आती है थायराइड, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन है महिलाओं में थायराइड होना, और उससे बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो आप अगर ये पहले ही कराती हो प्रेगनेंसी के पहले तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको निकल आता है थायराइड तो आप इससे अच्छे से ट्रीटमेंट करके बाद में आप प्रेगनेंसी कंसीव करके अच्छे से आप एंजॉय कर सकती हो बिना झिझक के। उसके बाद टेस्ट आती है, ये है ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये डायबिटीज़ के लिए है और इसका एक परसेंटेज भी दिया गया है, जैसे नॉर्मल, गुड कंट्रोल, वीक कंट्रोल। डायबिटीज़ का भी आपका जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आप कर सकती हो। अगर आपके डायबिटीज़ हाई है तो आपको इस प्रकार की डिसीज़ हो सकती है, जैसे आई डिसीज़, हार्ट डिसीज़, किडनी, नर्व डैमेज, स्ट्रोक, इस प्रकार की आपको उसके रिस्क हो सकती है। साथ में आप सिकल सेल का भी कर सकती हो। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जांचें जो आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले कितनी भी आप 2 या 3 महीने, आई थिंक कम से कम 3 महीने पहले करवा लीजिए। तब आपकी डॉक्टर आपको विटामिन को प्रिस्क्राइब करके देगी, जैसे फोलिक और आयरन। फोलिक अगर आप पहले ही लेना शुरू करती हो तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है माँ के लिए, और बच्चे की शारीरिक और मानसिक और उसका जो विकास होता है बहुत ही अच्छे से होता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और भी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब की वो रेड बटन है वो दबाइए, ताकि जब भी मैं और वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मेरा वीडियो देख सको। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।